त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। यति जी हमारे सखा हैं, मित्र हैं। असर थोड़ा रहता है कड़वा बोल देने का, तो कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। सर्वप्रथम आपने बुलाया इस मंच पर, इसके लिए हम हृदय से बहुत आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत संवेदनशील है कि घर का मालिक घर के बाहर खड़ा है और किराएदारों ने कब्जा कर रखा है, और हम मांग कर रहे हैं कि साहब हमको भी एक रहने के लिए कमरा दे दिया। वही स्थिति आज है। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज सबसे सहिष्णु समाज पूरे संसार का, फोटो ले लो, फोटो जूम कर रहे हैं। उसकी सहिष्णुता ने हमें हमारे घर से बाहर खड़ा कर दिया। आज हालात ये है, मैंने बहुत बचपन से देखा है। 1984 में हमने शिवसेना का गठन किया था इस प्रदेश में, तब बाला साहब ठाकरे थे, वो भी महाराष्ट्र की राजनीति। अपने समय में हिंदू समाज को जितना जागृत कर पाए, फैजाबाद से एक विधायक भी बना पाए थे पवन पांडे के रूप में शिवसेना से। तो बहुत नजदीक से देखा है हमने हिंदू समाज को। हमारे यहाँ की एक पॉलिसी है कि भगत सिंह पैदा हो जाए, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाए, लेकिन पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, हमारे यहाँ पैदा नहीं हो, संकट हो जाए। ये पॉलिसी, ये समस्या आज भी यथावत है। आज हालात ये है कि हमारी सरकार होने के बावजूद, जिसकी बहुत बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा होती थी कि हमारी सरकार होगी, भारत में सरकार होगी, भारत में सरकार हमारी बनेगी, तो बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशाएं थी। फिर उम्मीद आशा थी कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हिंदू समाज की बात प्रदेश में कर पाएगा, तो हमारे परम प्रिय, हम सबके संत समाज के प्रिय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो संभाला दायित्व। और आज हम कह पा रहे हैं बहुत गर्व से कि एक धार्मिक व्यक्ति जब गद्दी पर बैठता है तो सिद्ध कर देता है कि धार्मिक व्यक्ति इस देश की शासन व्यवस्था को चला सकता है और ढंग से चला सकता है। धार्मिकता का ढोंग करके और सरकार को चलाने का वही हाल है जैसे पहले की सरकारें चलाती थी। आज वही हाल है कि हम अपनी मांगे कर रहे हैं। हमें तो इस बात को कहने में भी शर्म आती कि साहब हिंदू राष्ट्र हमें दे दो। कोई और होता तो कहते कि आप हिंदू राष्ट्र में दे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र तो है ही, केवल कागज में घोषणा की बाकी है, कुछ नियम कायदे बनने की बात है, वो बाकी है। तो हमें इनसे मांगना पड़ रहा है, जो ये भी बहुत अशोभनीय लगता है, और भी संत समाज मांगे केवल, बाकी देश का आम नागरिक स्वयं है। आज हमारी जो दुर्गति हुई है, जो हम लोग रोना रो रहे हैं इस बात का, बात केवल हिंदू राष्ट्र की नहीं है, हिंदू समाज की अस्मिता का है, हमारी संस्कृति की रक्षा का है, हमारी संस्कृति के संरक्षण का है। और ये भार केवल संत समाज के ऊपर ही है, बाकी पर नहीं है। अगर नियम बनाए जाएंगे तो नियम का पालन तो हम ही करेंगे बाहर, अगर हम ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो ये सबसे बड़ा समाज जो सोया हुआ है, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे यति जी कितना संघर्ष करते हैं, कितनी दृढ़ता से, निर्भीकता से, निडरता से अपनी बात करते हैं और उसका फल भी भोगते रहते हैं। ये समाज संगठित कब होगा, कैसे होगा,
मुझे लगता है जो मेरा अपना कुछ अनुभव है, वो व्यक्तिगत अनुभव मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम स्वयं संगठित नहीं होंगे, हिंदू समाज हमारे आचरण को नहीं अपनाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान हम लोग रखें। यहाँ सब बहुत हमसे वरिष्ठ हमारे सम्माननीय प्रातः स्मरणीय संत सब बैठे विराजमान हैं, लेकिन जो आचरण हम में होगा वही आचरण नीचे तक जाएगा। माता पिता का आचरण बच्चों में जाता है, गुरु का आचरण शिष्य में जाता ही जाता है। हमारी अगर लड़ाई सड़कों पर होगी आपस में, और फिर ये तमाम जगत उसका मीडिया जगत तमाशा बनाएगा, संदेश अच्छा नहीं जाएगा। सबसे पहली आवश्यकता है संत समाज की एकता की आवश्यकता है। हमारे महागुरुओं की आवश्यकता है कि वो सबको एक जगह एक साथ बिठा सके, पूरे विश्व को एक संदेश जाए, पूरे विश्व को एक संदेश जाए। ये जो संदेश नहीं हम दे पा रहे हैं उसका कारण है हम एक जगह नहीं बैठ पा रहे। सर्वोच्च पद पर बैठे लोग अगर एक साथ आ जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, सरकार तो हिंदुओं की सरकार है ऐसे कह सकते हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की। अगर विधर्मियों की भी सरकार होती तब भी उन्हें आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता। इतनी शक्ति है संत। हमारे देश के सर्वोच्च सर्वमान्य हमारे अखाड़ा है, हमारे 13 अखाड़े। मीडिया जगत ने पूरे देश में जन जन को बता दिया कितने अखाड़े, लेकिन अगर ये अखाड़े एकजुट होकर के, महाराज जी क्षमा चाहेंगे, आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, इस तरह हो जाएंगे और ऐसे 10 रेती नरसिंहानाथ आप पैदा कर देंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोकता। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो सर्वोच्च गुरु हैं, सर्वोच्च संत समाज है, हमारे सभी अखाड़ा जितने हमारे अखाड़े हैं, पंचायती अखाड़े, हमारे शंकराचार्य हम लोगों के सर्वोच्च गुरु हैं। जिस दिन एक साथ एक मंच पर बैठ जाएंगे हृदय के साथ, उस दिन समझ लेना हिंदू राष्ट्र वाकई में बन जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस पवित्र मंच से मैं कहना चाहूंगा, तमाम जगह बुलाने की कोशिश होती है, नहीं पहुंच पाता हूं, कभी कभी समय अभाव में, कभी जानबूझकर नहीं जाता हूं। अगर संत समाज को दिशा देने के लिए वो लोग अगर आएंगे जिनका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ कथाओं से रिश्ता है, आप हमारे धर्म गुरुओं को रास्ता बनाने की बताने की कोशिश बिल्कुल न करें। हमारे धर्म गुरु सक्षम है, एक साथ बैठ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब वो लोग बीच में आकर के और एकता दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप सब मेरे पीछे आओ, तो बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे संत उनकी अगुवाई में आगे जाएं जो ताता थैया करते थे। इनसे बचना होगा। हमारे धर्म गुरुओं का जो सम्मान है वो हमेशा सर्वोच्च स्थान पे ही रहना चाहिए, इन्हें पीछे रहना चाहिए, हम सबको पीछे रहना चाहिए। हमारे धर्म गुरु हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारे धर्म गुरु ही हमें मार्गदर्शन हमारा करेंगे, तब गरिमा बनेगी, तब गरिमा बढ़ेगी। संत समाज के साथ साथ पूरे हिंदू समाज की गरिमा बढ़ेगी। लेकिन अगर वो लोग दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे जो स्वयं दिशाहीन है और हमारा संत समाज उनके पीछे जाके खड़ा हो जाए, इससे ज्यादा फिर नीचे कोई बात हो नहीं सकती। इसी क्षमा मांगते हुए आप सबसे अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। आपके हर संघर्ष में, आपके हर कदम के साथ, आपके चरणों के साथ ये दास आपका हमेशा साथ आपको खड़ा रहेगा।